जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो पिछली कक्षा में हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे और व्यंजन संधि के जहाँ तक मुझे स्मरण है हम 4 नियम देख चुके थे। एक बार मैं रिवाइज्ड करवा देता हूँ। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बोलिएगा, मेरे साथ साथ इस पर पुनरावृत्ति कीजिएगा। यदि कै चट तपे के बाद किसी भी वर्ग का बोलो तीसरा या चौथा या यरे लवैया स्वर हो तो कै चट तपे किस में बदलेगा? अपने तीसरे में बदलेगा। यदि कै चट तपे के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा हो तो कै चट तपे किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा। और यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। अनुस्वार का मतलब क्या होगा? आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। और यदि अनुस्वार के बाद पहले से पंचम वर्ण हो तो अनुस्वार को अनुस्वार न लिखकर पंचम वर्ण में ही बदल दिया जाता है। यहां हमने एक चीज और देखी, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द हो तो अनुस्वार के बाद दंतेशय का आगम होता है, और यदि परि उपसर्ग के बाद यही क्री धातु से बने हुए शब्द हो तो दोनों के मध्य में मूर्धन्यशय का आगम होता है। यहां तक हमने देखा था। अब बढ़ते हैं इससे आगे। हाँ, एक नियम और देखा था कि स्वर के बाद छ हो तो मध्य में कौन आएगा? च आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नियम नंबर 5। और आप अपनी वो लेखनी और पुस्तिका पास में रखिएगा और साथ साथ अभ्यास करते रहिएगा, वो बेहद आवश्यक है। हाँ ठीक है, वो बेहद आवश्यक है, साथ साथ अभ्यास करते रहिए। संधि, व्यंजन संधि हम देख ही रहे हैं और नियम नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। देखना नियम क्या 5 क्या कह रहा है? यदि तय के बाद तालव्य शय हो, यदि तय के बाद तालव्य शय हो तो आपका जो तय है यह है तो किस में बदल जाएगा? च में। और तालव्य शय किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। और एक बात मौखिक तौर पे मैंने आपको बताई ही थी कि जहां जहां तय है, जहां जहां तय है वहां आप दय को भी स्वीकार कर लो। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूं कि तय या दय के बाद तालव्य शय हो तो तय या दय का तो क्या हो जाएगा? च, और तालव्य शय का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना जहां जहां तय है वहां वहां अदृश्य स्वरूप में दय भी उपस्थित है, आप ये ध्यान रखो। तो तय के बाद तालव्य शय हो तो तय का च हो जाएगा और शय का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तय और दय की बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये तय और दय की बात करने के पीछे उद्देश्य है उत और उद का विवाद, जो अपने संधि में चलता है ना, उत उद का विवाद। इस चक्कर के अंदर मैं तय और दय को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसकी बात मैं अंत में करूंगा, आप निश्चिंत होकर के बैठे रहिए। हमारा उद्देश्य है कि आपके प्रश्नों के उत्तर सही हो, ना कि आपका मस्तिष्क विवादों में उलझ करके खराब हो। ठीक है, हाँ, विवादों में ही उलझना होता तो फिर कक्षा ही काई को लेनी थी। तो जो वो कहते हैं ना नवनीत चूंटियों घी वो चाहिए। इधर देखो, उदाहरण देखना। जैसे मैं कहूँ, उदाहरण देखना कि तय या दय के बाद स हो तो तय या दय का तो च बन जाएगा और श का क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। अब देखना उदाहरण ले रहे हैं, उत धन श्वास। उत धन श्वास, देखो तय के बाद तालव्य शय है तो तय का तो क्या बन जाएगा? च, और श का क्या बन जाएगा? छ। अब स आधा है तो छ भी आधा, स्वाभाविक सी बात है। तो शब्द क्या बन गया? उच्छ्वास। क्या बन गया? उच्छ्वास। छ को हलंत करो। गोल पैंदे वाले जितने भी व्यंजन है उनको आधा दिखाने के लिए हलंत ही लगाया जाता है। ठीक है भाई, जैसे ट है, ठ है, ड है, ढ है, छ है, इनको आधा दिखाना है तो हमें हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या शब्द बन गया? उच्छ्वास। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द और दे दिया आपको उदाहरण के तौर पे, ततधन शिव। ततधन शिव, तो तय के बाद तालव्य शय है तो तय का तो क्या बन गया? च, और स का क्या बन गया? छ, तो क्या हो गया? तच्छिव। क्या हो गया? तच्छिव। भाई स आधा होता तो छ को भी आधा लिख देते। यहाँ श में कौन मिला हुआ है? यहाँ श में ई मिला हुआ है तो छ में भी कौन मिल गया? ई मिल गया, और क्या बन गया?
तच्छिव बन गया। अब इधर जब आधा वर्ण हो तो उसको प्राय मात्रा के भीतर लिया जाता है। अब कई विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं, ऐसे ऐसे लगा देंगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। यदि ई की मात्रा छोटी आ रही है और उधर कोई आधा वर्ण है तो उसको मात्रा के भीतर में ले लेंगे, ठीक है। तो बड़ा सरल सा नियम आपको स्मरण हो जाना चाहिए कि तय या दय के बाद तालव्य श हो तो तय या दय का तो क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, और तालव्य श का क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ 4-5 उदाहरण आपको दे दूं, हाँ, ठीक है, तो आप ले लीजिए और आप कीजिए, हल कीजिए, मेरे साथ साथ हल कीजिए आप, ठीक है। आप पेन कॉपी लेंगे, हल करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, जगत धन शांति, ठीक है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, शरद धन शशि, शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद धन शशि, उत धन श्वसन, उत धन श्वसन। और जैसे और उदाहरण एक थोड़ा सा जटिल सा दे दूं क्या, उत धन श्रुतवा, उत धन श्रुतवा, तत् धन श्रुतवा, सॉरी लिखते जाऊं, तत् धन श्रुतवा। एक थोड़ा सा और दे दूं क्या, इसी टाइप का जो आपको हल्का सा कंफ्यूज कर दे, उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल है। एक और दे दो क्या, जीजी विशेषतम, हाँ जी, जीजी विशेषतम, शिखराच्छिखरानी। चलो ये 4-5 उदाहरण दिए, आप इन्हें हल करेंगे, उसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखेंगे। यहाँ वीडियो पॉज करो, फिर इनको हल करो, फिर बाद में इनका हल देखो, ठीक है। कीजिए, हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए। देखो, जगत धन शांति, हल करने के बाद देखेंगे आप ये पार्ट। जगत धन शांति, तय के बाद तालव्य श है तो तय का क्या बना, च, श का क्या बना, छ, मात्रा किसकी, आ की, ऊपर अनुस्वार है, क्या हो गया, जगत शांति, क्या हो गया, जगत शांति। उत धन शिष्ट, तो तय का क्या बन गया, च। अब यहाँ कौन है, तालव्य श में ई की मात्रा लगी हुई है तो अपन भी 6 में ई की मात्रा लगा देंगे, उच्छिष्ट। और एक मैंने कहा ही आपको, इधर मात्रा छोटी है और भीतर इसके इधर कोई आधा वर्ण है तो उसको मात्रा के भीतर लेंगे, ना कि बाहर छोड़ेंगे। शरद धन शशि, ये कही रखा है कि तय के साथ दय रहेगा तो भी संधि का वही विधान होगा जो तय के साथ हो रहा है। तो तय का क्या बनता है, च, तो दय का भी क्या बनेगा, च। और क्या हो गया, इसका च बना, से का छ बना, और क्या हो गया, सरच्छसी, क्या हो गया, सरच्छसी, ठीक है। शरद ऋतु का चंद्रमा। देखो ये मैंने सीधा बता दिया। देखो शिक्षक से आपकी भी अपेक्षा यही रहती है कि आपको विवाद में न डाले, डायरेक्टली बता दें। यदि हम चाहते हैं तो उसको ऐसे देखो क्या होता है, इसका विधान क्या होता है, समझना हल्की सी। जैसे यही उदाहरण है शरद धन शशि, शरद धन शशि। इसमें होता क्या कि एक चरत्व संधि होती है। कौन सी संधि होती है, चरत्व संधि, जिसका सूत्र होता है खरी खरी परे झलाम चरेशो। ये क्या कहती है, इस नियम को यहीं देख लीजिए। ये संधि क्या कहती है कि यदि किसी भी तृतीय वर्ण के बाद, किसी भी पंक्ति के तृतीय वर्ण के बाद, तृतीय वर्ण कौन, जबगढ़दश, गय, जय, हर पंक्ति का तीसरा, जबगढ़दश उनको साथ बोलते हैं अपन। यदि किसी भी तृतीय वर्ण के बाद किसी भी पंक्ति का पहला दूसरा वर्ण हो, या तालव्य मूर्धन्य या दंत्य श हो, कोई सा भी श हो, तीसरे वर्ण के बाद पहला दूसरा या श हो, तो ये जो तीसरा वर्ण है ना, ये किस में बदल जाएगा, ये खुद के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। यदि तृतीय वर्ण के बाद पहला दूसरा या श हो तो तृतीय वर्ण किस में बदलेगा, खुद के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देख लीजिए, शरद धन शशि, अब दय के बाद तालव्य श है तो दय तो किस में बदल गया, अपने पहले में, शरत धन शशि, वापस वही पोजीशन आ गई। अब आप डायरेक्ट नियम लगा दो, तय के बाद तालव्य श है तो तय का क्या बन गया, च, और श का क्या बन गया, छ, और क्या हो गया, शरत शशि है। पहुंचना वही है, इसलिए हमने आपको सीधा बता दिया इस नियम में कि तय के बाद दय हो, तय या दय हो, और उसके बाद तालव्य श हो तो तय या दय का तो च हो जाएगा और तालव्य श का छ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके लिए सहूलियत रहे, इतनी लंबी यात्रा आपको ना करनी पड़े। और हिंदी में तो कई बार आपको सीधा ही ये मिल सकता है, शरत धन शशि लिखा हुआ डायरेक्ट ही मिल सकता है, तो फिर कोई झंझट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखना, तो हम उदाहरण हल कर रहे थे। और ये शरद ऋतु का चंद्रमा होता बड़ा सुंदर है जी, शरद ऋतु का चंद्रमा है।
उत्धन श्वसन, उत्धन श्वसन, तो तय का क्या बना चय, तालव्य विषय का क्या बना छय, तालव्य विषय ये शय आधा है तो इसके हलंत लगाओ और क्या हो गया उच्छ्वसन। अब देखना यदि आपने यहाँ हलंत का प्रयोग नहीं किया तो आपका पूर्णतः अशुद्ध है, पूरा गलत है, ये ध्यान रखना आप है। तत् धन श्रुत्वा, इन दोनों उदाहरणों को मैं अगली स्लाइड में ले लूंगा, ठीक है आपको समझा भी दूंगा। अभी देखो जीजी विषय छतम, जीजी विषय छतम। अब देखो यहाँ चय है और यहाँ ये छय है, तो चय तो किसका बनता है तय का और छय किसका बनता है शय का, तो बना लिख दीजिए, कितना सरल काम हो गया, जीजी विषेत धन शतम, जीजी विषेत धन शतम। शिखरात शिखरानी, शिखरात शिखरानी, तो चय किसका बनता है तय का और ये कौन है छी, तो छी का क्या हो गया शी, तो क्या हो गया शिखरानी और इधर क्या हो गया शिखरात, शिखरात धन शिखरानी। समझ में आ गई बात। तो यदि तय या दय या मैं सीधा भी कह दूं तय के बाद तालव्य विषय होगा तो तय का क्या बनेगा चय और तालव्य विषय का क्या बनेगा छय। इतनी बात समझ आई। अब बढ़ते हैं आगे और कक्षाओं को तसल्ली के साथ देखिएगा और इस नियम को भी स्मरण रख लो। यहाँ यदि तृतीय वर्ण के बाद पहला दूसरा या श है तो तृतीय वर्ण अपने प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। इसके जैसे दो चार उदाहरण मैं आपको और करवा दूं, ठीक है। जैसे ये है मान लीजिए उद्धन किर्ण, उद्धन किर्ण। अब दय के बाद पहला है तो दय अपने पहले में बदलेगा और क्या हो जाएगा उत्कीर्ण, क्या हो जाएगा उत्कीर्ण, ठीक है। जैसे मैंने कहा जी तद धन सम, तद धन सम, दय के बाद तय है तो दय अपने पहले में बदलेगा और क्या हो जाएगा तत्सम, क्या हो जाएगा तत्सम। जैसे मैंने कहा जी उद्धन कोच, दय के बाद क है दय तय में बदला और क्या हो गया उत्कोच। देखना विषय क्या है, विषय क्या है, ये उत वाली बात मैं आपको समझा ही देता हूं। देखना विषय क्या है, तभी मैं कहता हूं कक्षाओं को पूरी देखा करो, पूरी कक्षा देखा करो बड़ी तसल्ली के साथ है। हमें नृत्य करवाते हुए मत देखा करो, तसल्ली के साथ देखा करो। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती है जो बड़ी काम की होती है और अपन केवल नोट्स देख लिए, आरंभ में देख लिया, फिर आगे निकाल के, उससे बड़ा एक क्रम भंग भी होता है, रस कक्षा का भंग होता है। तो बड़े रसपूर्ण तरीके से देखा करो। तो मैं क्या कह रहा था, देखो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उनमें मूल उपसर्ग है उद उपसर्ग, उन 22 में शामिल है उद। तो वैसे एक्चुअली में यदि व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध उद ही होता है। देखना ध्यानपूर्वक, हिंदी में आजकल इसका रूप कौन सा स्वीकार किया जाने लगा है, उत स्वीकार किया जाने लगा है। कई विद्यार्थियों के मन में ये द्वंद्व बना रहता है, वो बड़े बेचारे परेशान रहते हैं और हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने इस परेशानी को बढ़ाया है घटाने के बजाय। वरना सबको एक मत होकर के एक राय व्यक्त कर देनी चाहिए कि हाँ जी भाई अब उद को ही सही माना जाएगा, कि अब उद को ही सही माना जाएगा, और एक फिर परंपरा बन जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के अनुसार 22 में शामिल है उद। प्रयपरा अपसम अनु अवनिश निरदुस दुर्व्यांग नी अधिसु उद प्रतिपरियुप, उनमें से उद शामिल है तो चुनौती नहीं दिया जा सकता। वे संस्कृत व्याकरण में शामिल है तो कौन चुनौती दे, कौन चुनौती दे, वो तो आद्यों की कही हुई बात, आध्यानम उच्चारण में आद्योच्चारणम है, तो उद होता है। संस्कृत में और हिंदी में आजकल किसको सही माना जाने लगा है, उत को सही माना जाने लगा है। जैसे पिछली जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें उत को आधार मान करके आरपीएससी हो, भले कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उन्होंने सही भी माना है। ऐसा ही परीक्षा के अंदर, रीट परीक्षा के अंदर, न जाने कितनी परीक्षाओं के अंदर आजकल उत को सही माना जाने लगा है, ठीक है। अब विद्यार्थी के समक्ष एक प्रॉब्लम आती है, वो कोई ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ता है किसी अच्छे विद्वान की, तो वहाँ उसको उद भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो विद्वान भी सही है। अब वो कोई हम जैसों से पढ़ा हो बेचारे तो वो हम कह देंगे कि बेटा उत कर देना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब वो जिनसे पढ़ रहा उन पे भी उसकी अटूट श्रद्धा है कि गुरुदेव ने कहा है उत है तो उत ही करना, ठीक है। लेकिन सब होता उद है, लेकिन हमें क्या करना होता, हमें आपके उत्तर तक जाना होता। हमारा उद्देश्य यह होता है आपका उत्तर सही हो, आपको कम से कम विवादों में हम डालें और कम से कम आपके मन में बेवजह के द्वंद्व हम पैदा ना करें और उनका निराकरण भी इतने मध्यम मार्ग के साथ किया जाए। इसलिए मैं ये निराकरण कर रहा हूं। उत माना जा रहा आरपीएससी द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, इसके बहुत से प्रश्न परीक्षा में आ चुके, उनको स्वीकार किया गया, आंसर की मानी गई, आपत्तियां लगने के बाद भी मानी गई, तो फिर क्यों हम विवाद में उलझे। हम उत को मान करके कर रहे हैं, पूरी की पूरी संधि पढ़ रहे हैं, कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। अब
दूसरी बात, लेकिन हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हम आपको ये भी बता दें कि संस्कृत के 22 में तो उद को माना गया है, उत को हिंदी में माना जाने लगा है, लेकिन होता तो उद ही है। ठीक है, ये भी बात हमने कह दी। अब हम इन दोनों बातों को साइड में करके हम आपसे एक तीसरी बात कह रहे हैं, क्या कि आपके परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आप क्या करें, किस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं उस बात पर बल देता हूं। समस्या की चर्चा नहीं, समाधान की चर्चा होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया, देखना ध्यानपूर्वक देखना, मैं प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार इस विवाद को निपटाता हूं एक तीसरे तरीके से। उद्योग, आपके पास प्रश्न आया। अब उद्योग मूलतः उद्धन योग से बना है। मूलतः उद्योग शब्द किससे बना है, समझना ध्यानपूर्वक, उद्धन योग से बना है, उद्योग हो गया। प्रश्न क्या पूछा गया, इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब आप यहां सही हैं, उद्धन योग से उद्योग बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें संधि नहीं हो रही। इसमें तो क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। भाई दय में यह मिला, दय बन गया, उद्योग बना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संधि की परिभाषा क्या होती है, वर्णों के मेल के कारण होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि ये कहती है, तो हमें मालूम है कि उद मूल होता है, लेकिन जब तक हम उत्धन योग नहीं करेंगे तब तक ये संधि की परिभाषा में शामिल नहीं हो रहा। अपन एक तीसरे तरीके से इस विवाद को निपटाते हैं। उत्धन योग करेंगे तो तय का दय बनेगा नियम नंबर 1 से, और उद्योग बनेगा, तो संधि हुई है, विकार हुआ है, यहां तो संयोग हुआ है, तो हमें वैसा निर्णय लेना होगा। अब इसी की दूसरी स्थिति में दिखाता हूं। अब आपके पास आ गया उत्कोच, क्या गया, उत्कोच, और आपको कहा कि संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, अब आप इसका, यदि आप यहां उत उपसर्ग मान रहे हैं और उसको आधार मान करके बात करते हैं, तो आप करोगे उत्धन कोच, आप करोगे उत्धन कोच। ठीक है, तो उत्कोच बन गया, लेकिन संधि नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभी जो मैंने नियम बताया, तीसरे वर्ण के बाद पहला दूसरा या शश हो तो तीसरा पहले में बदल जाएगा, उसके अनुसार आप करोगे तो क्या हो जाएगा, उद्धन कोच, और यहाँ यह क्या हो गई, संधि हो गई, और यहाँ ये क्या हो गया, संयोग हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने किसको माना, उद को, और यहाँ हमने किसको माना, उत को। तो मैं उन दोनों धाराओं से एक अलग जाकर के आपको एक समाधान देने की कोशिश कर रहा हूं, जो बड़ा सटीक सा समाधान है कि आपको यदि संधि में ऐसा प्रश्न किया जा रहा है तो संधि परिवर्तन मांगती है, तो यहाँ ने आपको उत माना आपने, और यहाँ आपने किसको माना, उद को, क्योंकि गलत तो दोनों ही नहीं है। उत को सही माना जाने लगा है और उद सही होता है। वैसे उत भी उद की ही एक स्थिति है, उद भी उत की ही एक स्थिति है। भाई हमारी जो चर्त्व संधि होती है, वो चर्त्व संधि, अरे व्यंजन संधि की ही एक भेद का नाम है चर्त्व संधि। आप कंफ्यूज मत हो जाना, गुरुजी ये चर्त्व कहाँ ले आए। महर्षि पाणिनि ने इसका सूत्र लिखा, खरी च खरी परे झलाम चरहशु, कि तृतीय वर्ण के बाद पहला दूसरा या शश आए तो तृतीय वर्ण अपने प्रथम वर्ण में बदल जाता है। जब हमें इस नियम का पता है तो हम क्यों मूर्खों की तरह लड़े। हमें पता है कि ये उद था, इसके बाद कोई पहला दूसरा शश आया तो ये उद ही क्या बना है, उत बना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि ये दूसरा हो गया, ये उद की ही एक स्थिति है। कहां उत काम में लेना, कहां उद काम में लेना, ये आगे वाले वर्ण की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है संधि के अंदर। अब लोग इसमें जिदने में लगे, उद ही सही होगा जी, उत ही सही होगा ना, आगे वाले वर्ण की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। आप मान लीजिए उत को मान रहे हैं और सामने तीसरा चौथा वर्ण आ गया, ये लेवा आ गया, तो ये तय में बदल जाएगा, उद हो जाएगा। और आगे पांचवा वर्ण आ गया तो ये तय नय में भी बदल जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, ये नय में भी तो बदल जाएगा। अब बात आती है कि गुरुजी ये तो संधि का निदान तो आपने बता दिया कि हम उद्योग आए तो उत कर दें और उत्कोच आए तो उद कर दें। उपसर्ग में हम क्या करें? देखो उपसर्ग में संस्कृत के मूल उपसर्गों में उद शामिल है, कोई डाउट नहीं। अब विकल्प में उद भी है और उत भी है, और उपसर्ग का कोई प्रश्न पूछ लिया गया, यही पूछ लिया गया जी उत्कोच में कौन सा उपसर्ग है, उत्कीर्ण में कौन सा उपसर्ग है, उद्यम उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, उद्यान में कौन सा उपसर्ग है। हम उत को मान रहे हैं और हम उद को मान रहे हैं। ठीक है, किसको माने? तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न विवादास्पद हो जाएगा और एग्जाम में उद करना है आपको। आपको क्या करना चाहिए? उद, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में किसको स्वीकार किया गया है? उद को स्वीकार किया गया है, और उसके आधार पे हम उस पर दावा कर सकते हैं कि हाँ जी ये मूल उपसर्ग। भाई
हम जब भी उपसर्ग पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो हम यही तो पढ़ते हैं, ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो हिंदी में चल रहे हैं, यही तो पढ़ते हैं। और संस्कृत में मूल उपसर्ग कौन है? उद है। तो हम उद का दावा आपका बलवान होगा, उद दावे को कहने वाली आपकी बात अधिक पुष्ट होगी, जो आपके परिणाम को पुष्ट कर सकती है। तो उपसर्ग पूछे और उद में एक चुनना आपकी बाध्यता हो जाए तो हालांकि एग्जामिनर इतने समझदार हैं कि वैसे विवाद से बचना चाहेंगे, लेकिन तब आपको क्या मानना चाहिए? उद। और संधि में आपको क्या मानना है ये मैंने आपको बता दिया है कि संधि में आजकल हिंदी में जो संधियां मानी जा रही है, लगातार आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसमें किसको माना जा रहा है? उत को माना जा रहा है। तो हम भी मान लेंगे, कहाँ दिक्कत है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आती कि परिवर्तन वाली स्थिति आ रही है कि हाँ परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो हम भाई उद्योग में हम उत्तदन योग करेंगे तो ही परिवर्तन होगा, लेकिन उत्कोच में उत्तदन कोच कर देंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो संधि नहीं हो रही, संयोग होगा। और प्रश्न संधि का है तो हम उद्दन कोच करेंगे, और उद्दन कोच को कोई डाउटफुल कह नहीं सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मूल उपसर्ग तो उद ही होता है। समझ गए आप? तो हमें तो समाधान की बात करनी है, लड़ना नहीं है किसी से। करना क्या? हमें समाधान देखना कि कैसी स्थिति में हम क्या उत्तर देवें, हमें क्या चुनना चाहिए, ताकि हम अपने दावे को भी मजबूती के साथ रख पाएं। समझ में आ गई बात? तो मैं वापस नियम पर चलता हूं। नियम हमारा क्या कह रहा था? नियम हमारा कह रहा था कि तय या दय के बाद तालव्य विषय हो तो तय या दय का चय हो जाएगा और तालव्य विषय का क्षय हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने एक नियम की चर्चा आपको और कर दी कि किसी भी पंक्ति के तृतीय वर्ण के बाद पहला दूसरा या कोई सा भी सय हो तो तृतीय वर्ण अपने प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। आगे बढ़ूं जी, देखना, इसलिए कक्षाओं को तसल्ली से देखना बेहद आवश्यक होता है ताकि आपके मन के द्वंद्व जो है ना अब निर्द्वंद्व हो जाए, द्वंद्व नष्ट हो जाए। इधर देखना अगला नियम, इतना 6 नंबर हो गया क्या? देखना क्या है। यदि स्वर के बाद दंत्यशय हो, यदि स्वर के बाद कौन हो? दंत्यशय हो, तो दंत्यशय का क्या हो जाता है? मूर्धन्यशय। क्या हो जाता है? मूर्धन्यशय। यदि स्वर के बाद दंत्यशय हो तो दंत्यशय का मूर्धन्यशय हो जाता है। जैसे देखना, विधनसम, विधनसम, स्वर के बाद दंत्यशय है, दंत्यशय का क्या हो गया? मूर्धन्यशय, और क्या हो गया? विषम। क्या हो गया? विषम। समझ में आ गई बात? तो स्वर के बाद यदि दंत्यशय हो तो दंत्यशय का क्या होता है? मूर्धन्यशय होता है। बड़ा सरल सा नियम है। कुछ उदाहरण मैं आपको इसके भी देता हूं और आप हल कीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुषमा, विच्छेद के लिए दे रहा हूं, पेन कॉपी ले लो, काम करो। सुष्मिता, अनुषंगी, निषिद्ध, अभिषेक। ठीक है, निधन संग, निधन सेद। ठीक है, कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। ये तो थोड़े से ही हैं और ये तो बड़े फटाफट हो भी सकते हैं, कोई बाधा भी नहीं आएगी। कर लिए? जैसे शुशुप्शु, सुषाद। हो गए? आप वीडियो पॉज कर लेना, यदि नहीं हुए तो मैं आगे व्याख्या कर देता हूं। देखो, सुषमा है सुधन समा, क्या हो जाएगा? सुधन समा। सुष्मिता, सुधन स्मिता, सुधन स्मिता है, जिसकी हंसी अच्छी वही सुस्मिता। सु माने अच्छी, अच्छा विशेषण है, स्मिता माने हंसी, जिसकी हंसी अच्छी हो है सुष्मिता, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। ठीक है, अनुषंगी, अनुधन संगी, निषिद्ध, निधन सिद्ध, अभिषेक, अभिधन सेक, निधन संग, निशंग, निधन सेद, निषेध, शुशुप्सु, शूधन सुप्सु,
अब देखना ये स्वर के तुरंत बाद ये, क्योंकि शब्द की सार्थकता का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। सुषाद सूधन साथ, सूधन साथ, तो ये बड़ा सरल सा था, इसमें कोई बाधा की बात ही नहीं। इस स्वर के बाद दंत्यशय होगा तो दंत्यशय का मूर्धन्यशय होगा, हो गई बात, ठीक है। अब इसमें भी कुछ शब्द अपवाद के तौर पर चला करते हैं, देखना, जैसे मैं कहूं, जैसे ऐसे शब्द अनुसरण, अब स्वर के बाद दंत्यशयी है, अनुसार स्वर के बाद दंत्यशयी है जी, अनुस्वार स्वर के बाद दंत्यशयी है, तो ऐसे कुछ शब्द इसमें अपवाद के तौर पर भी काम में आते हैं, ठीक है। अब अगले नियम में प्रवेश करता हूं, और अगले नियम में प्रवेश करने से पूर्व पुराने सब नियम मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, हल्की सी ऊर्जा लगेगी मेरी भी, लेकिन आप भी रिपीट कीजिए, आपका हित साधन हमारा प्रमुख दायित्व है। बोलो, जैसे एकदम ऑफलाइन की तरफ। नियम नंबर 1, यदि कैचे टैतप के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या यरलव या स्वर, तो कैचे टैतप किस में बदलेगा, अपने तीसरे में। नियम नंबर 2, आप बोलो, यदि कैचे टैतप के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा, तो कैचे टैतप किस में बदलेगा, अपने पांचवे में। नियम नंबर 3, मैं के बाद कोई व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार में। नियम नंबर 4, स्वर के बाद छह हो तो मध्य में कौन आएगा, चय। नियम नंबर 5, क्या कि तय के बाद तालव्य शय हो तो तय का चय और तालव्य शय का छह हो जाएगा। नियम नंबर अगला, स्वर के बाद दंत्यशय हो तो दंत्यशय का मूर्धन्यशय होगा। और एक हम ये पढ़ ही चुके हैं कि तृतीय वर्ण के बाद पहला, दूसरा या शशय हो तो तृतीय वर्ण अपने पहले वर्ण में बदल जाएगा। अब नियम नंबर अगला जो भी है, जितने भी नंबर हैं, इधर देखना, क्या यदि तालव्य शय के बाद तय या थ हो, ठीक है। नियम नंबर 5, 6, 7 नंबर लगा देते हैं। मूर्धन्यशय के बाद यदि तय या थ हो तो तय का तो क्या हो जाएगा, टय, और थ का क्या हो जाएगा, ठ। बड़ा सरल सा नियम है जी। यदि मूर्धन्यशय के बाद तय या थ हो तो तय का तो क्या हो जाएगा, टय, और थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा। जैसे देखना, जैसे हमने लिखा ईश धन तय, ईश धन तय, मूर्धन्यशय के बाद तय है तो तय का क्या हो गया, टय, और क्या बना, इष्ट, क्या बन गया, इष्ट, क्या बन गया, इष्ट। जैसे मैंने कहा शश धन थ, शश धन थ, मूर्धन्यशय के बाद कौन है, थ, तो थ का क्या हो गया, ठ, और क्या हो गया, षष्ठ, क्या हो गया, षष्ठ। समझ में आ गई बात, क्या कि मूर्धन्यशय के बाद तय या थ हो तो तय का क्या हो जाएगा, तय, और थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ठीक है। कुछ उदाहरण दूं एक बार, ये आप हल्का सा पेन कॉपी रखना संधि में, ऊर्जावान, अरे आपके पास विकल्प है यार, बहानेबाजों के पास 1000 बहाने होते हैं, पढ़ने वालों के पास 1000 समाधान होते हैं। पॉज कर दो, कहीं ऐसे थोड़ा सा द्रुत गति में से हो गया तो, ठीक है। देखो, खैर मैं अधिक नहीं समझा रहा, आप करो। अभ्यास के लिए मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अभ्यास के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। क्या, देखना, लिखो, विशिष्ट धन तय, आकृष्ट धन तय, निकृष्ट धन तय, सृष्टि, क्या हो गया, सृष्टि, रिष्ट, पुष्ट, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। तुरंत हल कीजिए, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें और बहुत से उदाहरण होंगे। यहाँ 4-5 उदाहरणों का जो अभ्यास संभव है, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे इस नियम के, इसके भी बहुत से अपवाद हो जाएंगे, तो पूरी की पूरी सूची आपको उसमें मिल जाएगी। हाँ, अनुसरण है, विस्मरण है, अनुस्वार है, और ये हल कीजिए, ठीक है। विस्तार है, विस्खलित है, विस्मरण है, और ये आप कीजिए। इसमें भी मैं एक तो उदाहरण आपको थोड़े से जटिल से देता हूँ, है वो थोड़े से आपको सोचने को मजबूर करें, मैं चाहता हूँ हो आप मजबूर। अनुष्ठान, प्रतिष्ठित, ये 2 उदाहरण मैंने आपको और सौंपे हैं। आप इनका, आप वीडियो पॉज कर दो, हल कीजिए, उसके बाद
वापस वीडियो को चालू कर दीजिए और हल देख करके स्वयं का अवलोकन कीजिए। मैं अवलोकन करवाता हूँ। विशिष्ट धनतय क्या बन गया जी? विशिष्ट बन गया। क्या बन गया? विशिष्ट बन गया। आकृष्ट धनतय क्या बन गया? आकृष्ट बन गया। निकृष्ट धनतय क्या बन गया? निकृष्ट बन गया। सृष्टि सृष्ट धनति, भाई ये ई की मात्रा किसके साथ है? टे के साथ है। सह के साथ होती तो बेचारा आधा क्यों होता? सृष्ट धनति। रिष्ट ऋष धनतय। पुष्ट पुष धनतय। कनिष्ठ कनिष्ठ धनथय। ज्येष्ठ ज्येष्ठ धनथय। अब बात आती है अनुष्ठान और प्रतिष्ठित जैसे शब्दों का विग्रह करने की। तो देखिएगा, अनुष्ठान का विग्रह, अगली स्लाइड ले लो, एक बार आप चेक कर लीजिए, जो गलत उसको राउंड लगाओ, उसको सुधार कीजिए। ठीक है, अनुष्ठान और प्रतिष्ठित, इसमें प्राथमिक तौर पे विद्यार्थी क्या करेगा? अनुसंधान। और प्रतिष्ठित का क्या कर देगा? प्रतिष्ठित, क्योंकि उसने ये नियम पढ़ रखा है कि मूर्धन्य स के बाद थ आए तो थ का ठ हो जाएगा, और ये गलत कर देगा वो। लेकिन अनुस तो कोई उपसर्ग नहीं होता, प्रतिष्ठा कोई उपसर्ग नहीं होता, तो हमें यहाँ शब्द की सार्थकता का भी ध्यान रखना है। भगवान, उपसर्ग कौन है? अनु। देखना इधर, ये अनुष्ठान और प्रतिष्ठित जो शब्द है, यदि मैं उस अनुष्ठान का विग्रह ये करूं अनुधन स्थान, तो ज्यादा उपयुक्त लगेगा। अनु भी उपसर्ग है, स्थान भी एक शब्द है। ठीक है, अनुसदन थान करेंगे तो अनुस तो कोई उपसर्ग नहीं और थान कोई शब्द नहीं। और प्रतिष्ठित का ये करेंगे अपन प्रतिधन स्थित, तो अधिक उपयुक्त है। अब आप कहोगे गुरुदेव बना कैसे, फिर नियम कैसे प्रवृत्त हुआ? जी हाँ, नियम प्रवृत्त हुआ है दोनों। एक तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो, एक जस्ट इसके पहले पढ़ा वो। कैसे? इसके पहले जो नियम पढ़ा था वो क्या था कि स्वर के बाद दंतेशय हो तो दंतेशय का क्या होगा? मूर्धन्यशय होगा। इसके तुरंत पहले हमने अभी पढ़ा है, और अभी जो पढ़ा वो क्या है? मूर्धन्यशय के बाद तय या थ हो तो तय का ट होगा और थ का ठ होगा। हमने ये भी देखा। अब दोनों नियम इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। कैसे? स्वर है, स्वर के बाद दंतेशय है। देखना, स्वर के बाद दंतेशय है तो दंतेशय का क्या बन गया? मूर्धन्यशय बना। अब नियम नंबर 6 लग गया, फिर 7 नंबर आ गया। मूर्धन्यशय के बाद थ आया तो थ का ठ बन गया, और क्या बन गया जी? अनुष्ठान। क्या बन गया? अनुष्ठान। ठीक है, ये आपकी ये जो परीक्षा है ये भी एक अनुष्ठान ही है, अनुष्ठान ही है। इसमें आचार्य के नेतृत्व में आप अपनी मेहनत, आप अपने धैर्य और ये जो समिधा है आपकी, वो उसमें आएगी काम में, और ज्ञान की आहुति निकलेगी। तब अग्निदेव जो है ना, आपके सफलता का जो कलश लेकर के उसमें से बाहर आएंगे। प्रतिधन स्थित, देखना स्वर के बाद दंतेशय है, भाई स्वर के बाद दंतेशय है तो दंतेशय का क्या बन गया? मूर्धन्यशय बना। अब मूर्धन्यशय के बाद कौन है? थ है, तो थ का ठ बना। दोनों नियम एक साथ लगे और क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया। क्या हो गया? प्रतिष्ठित हो गया। ऐसे ही 2-3 उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। ठीक है, ये देख लिया आपने। हाँ, 2-3 उदाहरण ऐसे ही मैं आपको और सौंप देता हूं। देखना, जैसे मैंने कहा अनुष्ठित, आप कीजिए, अब आप कर भी लेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठापक, ऐसे कुछ शब्द मैंने आपको सौंप दिए, और आप इनको भी देखें, आप इनको भी देखें। जैसे एक शब्द और ज्येष्ठ पांडव का जो शब्द है वो भी लिख सकते हैं अपन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, आप तुरंत हल कीजिए। तुरंत हल कर लीजिए 1 ही मिनट में। हो गया? देखना, हल देखना। एक शब्द और दे दूं, आप कहोगे गुरुजी ठे ठहके दे दिए, टैका भी दो, प्रतिष्ठम्भ। ठीक है, अब हल देखना। अनुष्ठित, अनुष्ठित का क्या हो गया भैया? अनुधन स्थित। प्रतिष्ठान का क्या हो गया? प्रतिधन स्थान। प्रतिष्ठा का क्या हो गया? प्रतिधन स्थान। और प्रतिष्ठापक का क्या हो गया? प्रतिधन स्थापक। प्रतिधन स्थापक। ठीक है, तो युधिष्ठिर का क्या हो गया? युधिधन स्थिर। युधिधन स्थिर।
है, युद्ध में जो स्थिर रहे वो युधिष्ठिर है। तो रचना के दृष्टिकोण से इस शब्द में हम समास देखें तो अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है रचना के दृष्टिकोण से, और अर्थ के दृष्टिकोण पर जाएं तो बहुव्रीहि समास है। दोनों में प्राथमिकता देनी हो तो अर्थ के आधार पर ही देंगे, बहुव्रीहि को देंगे। युधि धन स्थिर, युद्ध में जो स्थिर रहे उस शब्द का अर्थ क्या होगा, युधिष्ठिर होगा। अब देखना ये शब्द शुद्धि में भी ये शब्द पूछा, संधि जो है ना, संधि शब्द शुद्धि उपसर्ग और संधि 3 टॉपिक को कवर करती है। अब युधिष्ठिर शब्द को लिखते समय बहुत से लोग ट लिख देते हैं, युधिष्ठिर ही बोलते भी हैं, अधिकांश पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल होंगे, युधिष्ठिर बोलेंगे। अब महाराज बोल ट रहे हैं तो लिखेंगे भी ट। अब यहाँ क्या है, ठ। लेकिन आपने जब व्याकरण का अध्ययन किया है तो तुरंत आपके मन में आएगी यार युधि धन स्थिर से युधिष्ठिर बना है तो ट कैसे आएगा, थ का तो ठ बनेगा। क्योंकि शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की रचना का ज्ञान तो व्याकरण शास्त्र ही करवाता है। व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम विश्लेषण विवेचने व्याकरणम तत्र विज्ञेयम वेदांगं च मुखम महत। तभी तो व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया, यही तो इसकी महत्ता है। ठीक है, प्रतिष्ठम्भ। अब देखो तो प्रतिधन स्तंभ, अब स्तंभ शब्द सार्थक शब्द है कि स्वर के बाद दंतेश है तो दंतेश का मूर्धन्यश हुआ, और मूर्धन्यश के बाद तय है तो तय का क्या हो गया, तय हो गया। तय का क्या हो गया, तय हो गया। समझ में आ गई इतनी बात। बढ़ते हैं आगे, एक नियम और व्याख्यायित कर दे। ठीक है, देखना इधर देखो भैया, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8। ठीक है, देखना इसके अंदर मैं कई नियमों को एक साथ समेटता हूं। यदि तय के बाद च छ हो तो तय का च बनेगा, यदि तय के बाद जय जय हो तो तय का जय बनेगा, यदि तय के बाद तय ठ हो तो तय का तय बनेगा, यदि तय के बाद डय ढय हो तो तय का डय बनेगा, और यदि तय के बाद लय हो तो तय का लय बनेगा। देखना एक साथ कितने नियम ले लिए हमने, 5 नियम ले लिए हैं। और एक बात मौखिक तौर पे आपको मैंने बार बार कही है, वो क्या है कि जहां जहां तय है वहां वहां अदृश्य रूप में दय भी विद्यमान है, ताकि आपके वो मन में कोई विवाद ही ना रहे कि भाई तय की जगह दय आ गया तो भी यही नियम होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन कि यहाँ दय के बाद च छ हो तो भी दय का च होगा, दय के बाद जय जय हो तो भी दय का जय होगा, और दय के बाद ट ठ हो तो भी दय का ट होगा, और दय के बाद डय डय हो तो भी दय का डय होगा, और दय के बाद लय हो तो भी दय का लय होगा। लेकिन याद करने में बाधा होती है, और इसके उदाहरण कई केवल विशेष परिस्थिति में आपको मिलेंगे। इसलिए इतना ध्यान रख लो, जो जो नियम आप तय को आधार मान करके पढ़ रहे हो वहां दय भी है, बस इतना सा मस्तिष्क में रखिए। बाकी याद क्या करना है, बोलना मेरे साथ साथ कि तय के बाद च छ हो तो तय का च, जय जय हो तो जय, ट ठ हो तो तय, डय डय हो तो डय, और लय हो तो लय। जैसे एक एक उदाहरण देख लेते हैं अपन, आइए। जैसे मैंने कहा जी उत्धन चारण, तय के बाद कौन है भैया, च है, तो तय का भी क्या बन गया, च, और क्या हो गया, उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। ठीक है, जैसे मैंने कहा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, तय के बाद कौन है, जय, तो तय का भी क्या बना, जय, और क्या हो गया, उज्ज्वल। और मुझे आश्चर्य होता है, इस बात पे विस्मय पैदा होता है कि ये उज्ज्वल शब्द इतनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है शब्द शुद्धि अशुद्धि में, फिर भी लोग आज इसको लिखते समय त्रुटि करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े अखबार के जो इश्तिहार हैं उनमें भी कई बार ये शब्द आपको त्रुटिपूर्ण देखने को मिलता है। मतलब इश्तिहार तो बड़ा सोच समझ करके दिया जाता होगा, उज्ज्वल है, और इसमें त्रुटि मिलती है। इस शब्द में शब्द शुद्धि अशुद्धि में बहुत बार पूछा जा चुका, फिर भी त्रुटि मिलती है। अब लेकिन आपको यदि संधि का पता तो आप ज्वल शब्द में तो ज्यादा ही लिखोगे, स्वाभाविक सी बात है, उत्धन ज्वल। अब लेकिन कई गणितज्ञ बन जाते हैं इसमें। गणितज्ञ कैसे बनते हैं कि गुरुजी 2 जय आधे आए, आधा जय प्लस आधा जय बराबर पूरा जय कर देते हैं, और वो त्रुटि कर बैठते हैं। भैया ऐसा नहीं होगा, 2 आधे तो दोनों को आधा ही लिखो। ठीक है, उज्ज्वल। जैसे देखें अगला उदाहरण देख लेते हैं, मित धन टी, तो तय का टय बना तो क्या हो गया, मिट्टी। क्या हो गया, मिट्टी। आगे देखो, इधर देख लो, उत धन डयन, तो तय का डय बना और क्या हो गया, उड्डयन। क्या हो गया, उड्डयन। और उत धन लाश, तो क्या हो गया,
उल्लास। और यह मैं उत को आधार मान करके ही हल कर रहा हूं, पिछली परीक्षाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। समझ में आ गई बात? उत को ही माना जा रहा है तो हम उत को आधार मान करके हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 8वां नियम क्या था? बोल दो एक बार, पुनः बोल दो। तय के बाद चय छय हो तो तय का चय, जय जय हो तो जय, टय हो तो टय, डय हो तो डय और लय हो तो लय। अब कई विद्यार्थियों के मन में एक बात आ सकती है, ध्यान देना कि गुरुदेव यहां तय के बाद जय जय है तो नियम नंबर 1 नहीं लग रहा क्या? नियम नंबर 1 में यही था ना, कैचे टय के बाद तीसरा चौथा है, कैचे टय के बाद तीसरा चौथा और कैचे टय के बाद ये लव। तो पहला नियम तो लग रहा है स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ध्यान देना उस पहले नियम से हम इन 3 स्थितियों को बाहर निकाल रहे हैं। इन 3 स्थितियों को उससे बाहर निकाल रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति आई, पर्टिकुलर स्थिति है ये, तो वो तो सबके लिए सेम लागू हो रहा है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आई कि तय के बाद जय जय हो तो तय का दय बनाने की बजाय अपन जय बना देंगे। समझ में आ गई? तो ये 3 स्थितियां यहां विशेष आपको ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा नियम था? नियम नंबर 8। अब इसके भी आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, और अभ्यास ही आपके संकल्पों को सिद्धि की पूर्णता तक पहुंचाएगा। ठीक है, कुछ शब्द हम देखते हैं, देखना। यावत धन चिंतन, यावत धन चिंतन, तड़ित धन लेखा, तड़ित धन लेखा। ठीक है, और जैसे मैं कहूं, अरे क्या हो गया, हाँ? ये रहा, हाँ, मैंने कहा उत धन लेख, उत धन लाश, उत धन लंघन, उत धन लंघन, विपद धन ज्वाल है जी, विपद धन ज्वाल, और जैसे 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 बृहत धन टिट्टिम हो तो जटिल उदाहरण हो जाएगा, तो जटिल क्या अटपटा लगेगा आपको, लिख सकते हैं बृहत धन टिट्टिम। भवत धन डमरू, भवत धन डमरू, तत धन टीका, तत धन टीका, बृहत धन झंकार, बृहत धन झंकार। कीजिए आप, हल कीजिए, फटाफट हल कीजिए। तुरंत हल कीजिए और अपन बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो पॉज करके हल कर लेना, मैं तुरंत उत्तर लिखवाता हूं। यावत धन चिंतन, तय के बाद चय है तो तय का भी चय बन गया, और क्या हो गया? यावत चिंतन। क्या हो गया? यावत चिंतन। तड़ित धन लेखा, तय के बाद लय है तो तय का भी लय बन गया, क्या हो गया? तड़िल लेखा। क्या हो गया? तड़िल लेखा। उत धन लेख, तय के बाद लय है तो तय का भी लय बना, क्या हो गया? उल्लेख। आप आलसी मत बनना रे, पहले खुद सोल्व करना, मैं बार बार कह रहा हूं। उत धन लाश, क्या हो गया? उल्लास। उत धन लंघन, क्या हो गया? उल्लंघन। विपद धन ज्वाल, तय की जगह दय हो तो भी, विपद धन ज्वाल आए तो भी, और विपद धन ज्वाल आए तो भी दय के बाद जय है तो क्या हो गया? विपद ज्वाल है जी, विपद ज्वाल। वृहत धन टिट्टिम, वृहत टिट्टिम ये संस्कृत निष्ठ शब्द स्मरण आ गए, अभ्यास के लिए लिख दिया। भवत धन डमरू, भवत डमरू। तत धन टीका, तट्टिका। और वृहत धन झंकार, वृहत झंकार। क्या हो गया? वृहत झंकार। तो समझ में आयो गुरुजी? आयो। ठीक है, तो पहला नियम से एक बार अपन रिवीजन कर देते हैं, बोलना एक बार हर नियम को, याद हो जाए, स्मरण हो जाए कि यदि कैचे टय तपय के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या यरलव या स्वर हो तो कैचे टय तपय किस में बदलेगा? अपने तीसरे में।
यदि कैचेट तपे के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा हो तो कैचेट तपे किस में बदलेगा? अपने पांचवे में। यदि मैं के बाद व्यंजन हो तो मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। यदि स्वर के बाद छ हो तो बीच में कौन आएगा? च। यदि तय के बाद तालव्य श हो तो तय का च और तालव्य श का छ। यदि स्वर के बाद दंते श हो तो दंते श का मूर्धन्य श, और यदि मूर्धन्य श के बाद तय या थ हो तो तय का ट और थ का ठ, और यदि तय के बाद च हो तो तय का च, ज हो तो ज, ट हो तो ट, ड हो तो ड और ल हो तो ल। हाँ, और यदि तृतीय वर्ण के बाद पहला, दूसरा और श हो तो तृतीय वर्ण अपने प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम दे दें। ठीक है, काफ़ी लंबी भी ना हो और आप थको भी ना, हैं, और आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ईश्वर आपके मार्ग को प्रशस्त करे। इसी के साथ जय हिंद।